अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर एयर कंडीशनर है 2 टन का। जैसे प्रॉब्लम है लीकेज की, और अमूमन जो है ये अभी हमने इसको खोला हुआ है। ये इसका मेन पीसी भी है और ये इसका कंडेंसर है। तकरीबन जो है वो इसकी कूलिंग कॉइल जो है वो लीक होती है, या तो कंडेंसर वगैरह लीक होता है। लेकिन कंडेंसर लीक होने की जो है एक तरीके से निशानी कह लीजिए, तो वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ इस कंडेंसर पे। इसमें लगा हुआ कंडेंसर देखें, ये बेसिकली कंडेंसर लगा हुआ कि हमने चेंज करने के लिए इसको खोला है। और आप ये देख सकते हैं कि इसके नीचे बॉटम में जो है वो ऑयल आया हुआ है, दिख रहा है आपको। तो कभी कभार अगर बड़ा लीक होता है तो ऑयल हम लोगों को यहाँ पे रिसीव नहीं होता। तो हम लोगों को उस सूरत में जो है ये बॉडी के अंदर जो कंडेंसर ये लगा हुआ है, हमें इसको प्रेशर डाल के जो है वो डिप करके चेक करना चाहिए टब के अंदर। ठीक है, अभी तो हमें बाज़ार ये सामने ऑयल दिख रहा है। ज़्यादातर जो है वो ऑयल हम लोगों को रिसीव हो जाता है, और अगर ज़्यादा बड़ा लीक होता है तो फिर नहीं मिलता। वैसे जो है तकरीबन जो है ऑयल हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, रिसीव हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसको चेंज करने के लिए देखें, ये रिपेयरेबल तो है नहीं, इस वजह से जो है हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये इस पर टाँका वगैरह लगता नहीं। अगर लगा भी देंगे आप तो फिर भी जो है वो रिलायबल नहीं है, प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी ये हमारे पास एक नया ब्रांड न्यू कंडेंसर है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्रांड न्यू कंडेंसर है। अभी हम इसको यूनिट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। और गैस लीकेज का एक और एरर भी है, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा इंडोर है बेसिकली उस पर भी एरर आता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसका इंडोर है। इसमें 1 2 3 लाइट्स लगी हुई। ठीक है, जब हमारी ऐसी गैस लीक होएगी, जब ये थोड़ी देर चलेगा उसके बाद ये ट्रिप हो जाएगा। तो ये जो 2 LEDs हैं, एक ये टाइमर की और एक नीचे वेव्स की, तो ये जो है लाइट ब्लिंक करते रहेंगी। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम में जो है वो गैस की कमी है, या तो गैस लीक है, या तो बिल्कुल ही गैस सिस्टम में नहीं, क्योंकि आउटर थोड़ी देर चलता होगा और वो बंद हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोगों ने बहुत एहतियात से बिठाना है कंडेंसर को, क्योंकि ये बहुत नाजुक कंडेंसर है। अगर आप इसको तरीके से नहीं बिठाएंगे और अगर कहीं लग गया तो पंच हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो है लीक हो जाएगा। ये बहुत कॉस्टली है, और रिपेयरिंग के मतलब रिपेयरेबल नहीं है बस, लेकिन कॉस्टली है थोड़ा सा। अगर आप एहतियात से काम करेंगे तो आपको काम करने में जो है वो आसानी होगी, और आपकी चीज़ ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, हमारे पास बेसिकली 2 से 3-4 मॉडल हैं, जिनमें देखें, अब आप ये देख सकते हैं, जैसे इसमें फिन्स वाला कंडेंसर है। ठीक है, ये हमारा जो मॉडल है वो हीट एंड कूल है। अगर आप कभी डीलर से लेने जाएं तो आपको जो है ये बात पता होनी चाहिए। हमारा जो मॉडल है उसमें ये फिन्सें लगी हैं, तो ये हीट एंड कूल है। और जो नॉन फिन्सों का है उसमें जो है वो हीट एंड कूल नहीं है, वो सिर्फ कूल है। ठीक है, अब ये जो हमारा कंडेंसर है, एक कंडेंसर हमारा ये है AC का, जो कि सिर्फ कूल है, इसमें हीटिंग नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको इसमें एक वॉल्व लगा हुआ है वो भी दिखाता हूँ, जिसकी वजह से हीट एंड कूल होता है। ये हमारे पास वेल्व लगा हुआ है, ये जो वेल्व लगा हुआ है ये हीट एंड कूल बेसिकली करता है। जब हमें हीटिंग चाहिए होती है तो हम हीटिंग को रिमोट से हीट पे ले आते हैं, तो ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वेल्व है, सॉलिनॉइड वेल्व कहलाता है, ये 4 वे वेल्व भी कहलाता है। इसके 2 से 3 नाम है। और ये हीट एंड कूल को कूल करने में, हीटिंग को हीट करने में मतलब रिवर्स कर देता है, उसमें मदद देता है। ठीक है, और ये बहुत ही जो हमारे AC हैं सैमसंग के, वो बिल्कुल प्योर इन्वर्टर हैं। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो एम्पेयर जो दिखा रहा है और वो नहीं लेगा, उससे ज़्यादा लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो इन्वर्टर्स हैं ये बिल्कुल प्योर हैं, और ये अपना पूरा 100% इन्वर्टर पे बेसिकली काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।